एवरीवन, मैं मनोज आर्य, आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदित्य कोचिंग अलवर से ज्योग्राफी टीचर आप लोगों के बीच में। आज हम 11th के जो आप लोग बच्चे 10th में से 11th में आए हैं, उन सभी का वेलकम, कांग्रेचुलेशन। बिना एग्जाम दिए आप लोग पास हो गए हैं। फिर भी चलो कोई नहीं, सरकार और कोरोना की परिस्थितियों के कारण ऐसा सब हुआ। मैं मनोज आर्य आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम डिटेल से यहाँ समझेंगे। अभी बेसिक्स जो है हम इन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे किया होगा, और क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए आज हम चैप्टर फर्स्ट जो आपका बुक का है, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछले साल भी चला 11th में, उसमें हम देखिए सबसे पहली जो बात आती है, आप 11th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है आप लोगों ने, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी कंपटीशन बेस के आधार पर भी आप लोगों ने अगर सेलेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग संस्था से जुड़ गए हैं, एडमिशन ले लिया है, और भी जो साथी आपके अभी नहीं लिया है उनको भी आप कहें और जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अब के कोरोना के कारण अब की बार भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितना दिन देखो पढ़ना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा अच्छा हो सकेगा हम लोग आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कराने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं और सारी चीज़ें समझ में आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी है क्या? तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक ज्योग्राफर थे जिसे हम इरेटोस्थेनीज के नाम से जानते हैं। इरेटोस्थेनीज, उससे पहले हम बात करें, उन्होंने भूगोल शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वर्ड जो है ज्योग्राफी का वो प्रयोग किया था। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है जियो प्लस ग्राफी। दो वर्ड से मिलकर के बना है जियो प्लस ग्राफी। जियो जो होता है उसका अर्थ यहाँ लगाया गया है, जो कहा गया है वो कहा गया अर्थ। जियो, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी शब्द का मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, सो हम उसे आगे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि जियो मतलब अर्थ होता है, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। सीधे से शब्दों में कहें, मीनिंग देखें तो ज्योग्राफी मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, हिंदी में कहें पृथ्वी का वर्णन ही जो है वो क्या है, जियोग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी है। आगे यहाँ आपने देखा ज्योग्राफी मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो अब बात आती है एक सामान्य सा क्वेश्चन। सबसे पहले जो हम देखें कि द फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पिता, ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो कौन है? द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड हिकेटियस। किसे कहा जाता है? हिकेटियस। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हिकेटियस जो है उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो मेनली आप देखें ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। हम देखें ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि ज्योग्राफी एक अपने आप में एक अकेला सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्टों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आप यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बिंदु या पॉइंट जो है वो भी ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो भी आप इसमें स्टडी करेंगे। जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो भी आप ज्योग्राफी के अंदर उसका भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे। पेडोलॉजी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, सॉइल विज्ञान, मृदा विज्ञान। बोटनी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, पादप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जो सीधे शब्दों में कहें, जैसे यहाँ बीच में ज्योग्राफी है, ठीक है, और यहाँ आसपास इसके ये सारे सब्जेक्ट यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे जुड़ करके ये इनके थोड़ा थोड़ा पार्ट जो जो उपयोगी है, आवश्यक है, वो सारा कहाँ पढ़ा जाता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आप कम ना आंकें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपके कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा काम में आता है। जैसे भी जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे, उन सभी एग्जाम में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये बेस है 11th में ही
और बेसिक चीजें आप 6, 7, 8, 9, 10th में भी आप लोगों ने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। सो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ जो रिलेशन है अदर सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का, तो एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स भी देखे। तो यहाँ देखिए अब बात आती है मेनली जो इसका कि ज्योग्राफी की कुछ ब्रांचेस हैं। 11th में आप क्या पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम इसे ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो शाखाओं में बांटा गया है, दो ब्रांचेस हैं इसकी। तो मेनली आप देखें जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड जो है यहाँ है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। यहाँ भौतिक भूगोल, फिजिकल भौतिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी तो मेनली आप देखें 11th का आपका ये सिलेबस यहाँ रहेगा और 12th का जो रहेगा आपके यहाँ रहेगा। ठीक है, 12th का इसमें रहेगा। तो 11th वालों के लिए हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप इसे दो पार्ट्स में आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, पहला जो भाग है, पहला फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी दी गई बात, ठीक है, बेसिक जो दिया गया है वो सारा आप पढ़ेंगे। सेकंड जो बुक है आपका उसमें भारत का भौतिक भूगोल, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके बारे में आप यहाँ देखेंगे। तो आप दो बुकों के रूप में यहाँ पढ़ेंगे। सेकंड बुक में आपके जो भारत का भूगोल है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है उसमें 7 चैप्टर आपके दिए गए हैं। बाकी इसमें फर्स्ट जो बुक है उसमें आपके 16 चैप्टर, 15-16 चैप्टर दिए गए हैं। तो देखिए इसकी फिजिकल ज्योग्राफी के भी कुछ ब्रांचेस हैं, यानी कुछ शाखाएं हैं जो आप इसमें पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के रूप में यहाँ लिया है। तो इसमें देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी के बाद क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, इकोलॉजी पारिस्थितिक विज्ञान के बारे में, हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, सॉइल जियोग्राफी मैंने शॉर्ट में लिखा है जीओ ज्योग्राफी। तो सॉइल ज्योग्राफी मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जू के बारे में पढ़ेंगे। सो अब ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं सीधे सीधे शब्दों में पढ़े, माउंटेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, सॉइल है, आपके सी समुद्र है, ठीक है, तो उसमें क्लाइमेट है, आपका मौसम है, रेनिंग सिस्टम है, तो वाटर रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीजें जो है आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, सेकंड जो आता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल जो 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। सो अब देखिए कि 12th क्लास में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर आपका होगा 12th के जो बच्चे हैं वो भी आप देखिए कि 12th ह्यूमन ज्योग्राफी में आप कुछ की ब्रांचेस होती हैं। ह्यूमन यानी कि मानव, मानव भूगोल, यहाँ देखें सीधे से शब्दों में कहें मानव भूगोल, इंग्लिश में कहें ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड जो कुछ होता है, सारी जो एक्टिविटीज होती है उन सब एक्टिविटीज को किसमें पढ़ा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी सीधे से शब्दों में क्या है, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन के रिलेशन जो है, इंटर रिलेशन जो है उसका, उस रिलेशन का जो स्टडी है वही क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। यानी कि ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति, प्रकृति और मानव के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन हिंदी में कहें तो, यानी कि मेन एंड नेचर के इंटर रिलेशन का स्टडी जो है वो किसमें किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आपकी मानव यानी कि ह्यूमन है, ह्यूमंस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन सारी उनको आप देखेंगे। इसमें जो पॉलिटिकल कुछ एक्टिविटीज हैं, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल यानी कि इंग्लिश में हम देखे हैं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं। रूरल एंड अर्बन ज्योग्राफी, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन, रूरल और अर्बन ज्योग्राफी आप देखें पूरा डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी मेन शाखा है, जनसंख्या भूगोल जिसे हिंदी में कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर आप एक इसका और टॉपिक आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सेटलमेंट मानो अधिवास के बारे में, यानी कि सेटलमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे रहता है, कैसे घर बनाता है, यानी कि जो उनके हाउस होते हैं उनके हाउस के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के हाउस कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में आपको मिलते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनका मौसम यानी कि क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, तो उनका आकार बदलता है। सो सारा हम यहाँ पॉपुलेशन ट्राइब्स के बारे में आप यहाँ देखेंगे, जनजातियां ट्राइब्स जो होते हैं आदिवासी लोग, उन सब के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। कुछ जनजातियां आप विश्व, भारत और राजस्थान की पढ़ेंगे।
सोशल कल्चर यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मानव का जो सोशल कल्चर है, सोशल कल्चर यानी कि लोग लोग क्या एक्टिविटीज करते हैं, उनका सामाजिक रहन सहन, खान पान, यानी कि फूड कैसा है, क्लोथ्स कैसे हैं, इनकी सोसाइटी में क्या हुआ, रीति रिवाज जो ट्रेडिशंस जो होते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि संबंधित, इसमें बहुत सारी कृषि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके बहुत सारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के टाइप्स के बारे में, क्रॉप्स टाइमिंग, क्लाइमेट, उन सबको कैसे ग्रो किया जाता है, वो सारा आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम देखेंगे। टूरिज्म ज्योग्राफी भी इसमें पढ़ा जाता है पर्यटन भूगोल के नाम से। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट में आप देखें, ट्रांसपोर्ट तो मानव एक स्थान से वन पैलेस टू अनदर पैलेस में जाने के लिए जो है ह्यूमन जो है ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में आप थ्री टाइप्स में ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एक रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एक एयर ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें भी उसके और थोड़े आप डिस्क्राइब करेंगे तो उनको और थोड़ी उनकी ब्रांचेस आ जाएंगी। टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री में आप देखते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे आप इंडस्ट्री में है, ट्रेड है, सर्विसेज है, सेवाएं, सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे तो 5 टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। 11th का जो सिलेबस ये है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो बेसिक बेसिक मैंने आज आपको रखा, कल से हम इसको और डिटेल से रखेंगे और पढ़ेंगे। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम कल इसको देखेंगे और इसमें आगे चलेंगे चैप्टर वाइज, फिर हम इसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें और क्लासेस मिस ना करें और पूरा लें क्लासेस को, और अपनी नोटबुक है उसमें ये सारा जो मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिख सकते हैं। जिनके पास बुक है उसमें भी ये मैटर दिया गया है, वहां से भी लिया गया है। सो आज के लिए इतना ही। मैं मनोज आर्य, आप सभी के साथ, थैंक यू।